नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट, न्यूज़ या अलर्ट जॉब या गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में हम सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन किया है। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेआरएफ एंड लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2023। तो जैसा कि आपको पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है यहाँ पर, वो जेआरएफ के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, और साथ ही साथ लेक्चररशिप के लिए यहाँ पर होता है। तो चलिए, जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर से, और ये चलने वाला है 30 नवंबर तक। इसके बाद अगर हम फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 1100 अ, जो फ़ीस है वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 550 होगा, एससी एसटी के लिए 275 होने वाला है, थर्ड जेंडर के लिए 275 होने वाला है, और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। तो यहाँ पर 2 से 4 दिसंबर के बीच में जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म बेसिकली फिल किया होगा, उसमें अगर आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो 2 से 4 दिसंबर के बीच में आप ये करवा सकते हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप ये अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, ये अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ये भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो टेस्ट्स हैं ये एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये जनरली एनटीए जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवाता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स, दैट इज़ 3 आवर्स यहाँ पर होने वाले हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया है, 26, 27 और 28 दिसंबर को ये पेपर जो है वो होने वाले हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये अभी अनाउंस नहीं किया है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इसका भी अभी कोई अता पता नहीं है, ये एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये भी बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कब वेबसाइट पर ये आने वाला है। अभी इन्होंने इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। तो अगर मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सीएसआईआर जो नेट है, ये होता क्या है और किस लिए होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट इज़ अ टेस्ट बीइंग कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ एंड फॉर लेक्चरशिप एलएस असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड बाय यूजीसी। तो जो ये एग्जामिनेशन होता है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं काफ़ी प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन माना जाता है। साल में ये बेसिकली 2 बार होता है, जिससे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और साथ ही साथ लेक्चररशिप के लिए एग्जामिनेशन होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि यहाँ से आप एक रिसर्च फेलो बन सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और या फिर आप एक लेक्चरर बन सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइपेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द स्टाइपेंड ऑफ a JRF selected through CSIR National Eligibility Test NET will be 37,000 per month for the first 2 years. In addition, annual contingent grant, जिसको हम ACG भी कहते हैं, of 20,000 is reimbursed directly to the फेलो। तो कहने का मतलब, अगर आप एज अ JRF सिलेक्ट हो जाते हैं, तो पहले 2 साल के लिए हर मंथ 37,000 आपको एज अ स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा, ताकि आप अपनी रिसर्च जो है वो कर सकें, आपकी रिसर्च में कोई दिक्कत ना हो। On completion of 2 years as JRF, and if the fellow is registered for PhD, the fellowship will be upgraded to SRF net, and the stipend will be increased to 42,000 per month for the third and subsequent years, on the basis of assessment of fellows research progress achievements through interview by an expert committee consisting of the guide, head of the department, and external member from outside the university/institution who is an expert in the relevant field, not below the rank of प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और अगर आपने
पीएचडी के लिए रजिस्टर कर लिया है, तो आपका जेआरएफ जो है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा एसआरएफ में, और पर मंथ 37,000 के बदले अब आपको 42,000 का जो फेलोशिप है या ग्रांट है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और ये जो होगा वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो रिसर्च प्रोग्रेस है या अचीवमेंट्स हैं, जो कि इंटरव्यू के थ्रू या जो भी गाइड होगा बेसिकली, अगर वो अ, ये आपको रेकमेंड करता है कि चलिए जेआरएफ आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप एसआरएफ में क्वालिफ़ाई अगर वो कर देता है, तब आपको जो ग्रांट है वो 42,000 पर मंथ का यहाँ पर आपको दिया जाएगा तीसरे साल से। तो ये इसका फ़ायदा यहाँ पर होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ, 2 बार ये कंडक्ट किया जाता है। अभी के लिए हम दिसंबर 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो अ, जून 2024 में ये कंडक्ट किया जाएगा। तो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। और अगर मैं यहाँ पर लेक्चरशिप के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये बेसिकली लेक्चरशिप अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो इससे आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है कि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ लेक्चरर या फिर एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ दिया हुआ है। एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस 4 इयर्स, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 50% फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपके पास एमएससी है यानी कि मास्टर्स डिग्री है, या इंटीग्रेटेड बीएसएमएस डिग्री है जो कि 4 इयर्स का होता है, या फिर बीई, बीटेक, बी फार्मा या एमबीबीएस है, और आपके पास 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स और स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% marks for general and unreserved or 50% marks for OBC, NCL, SC, ST, third gender, PWD candidates are also eligible to apply। तो अगर आप आपकी एलिजिबिलिटी इसमें भी आती है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं तब भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो यू कैन ओनली अप्लाई फॉर फेलोशिप, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। बीएससी ऑनर्स फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो बीएससी ऑनर्स अगर फाइनल ईयर में है या रिजल्ट अवेटेड है उनका, तो वो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स एज ऑन 1/7/2023, यानी कि 1 सितंबर 2023 को आपका एज जो है वो 28 साल से कम होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 28 से ज़्यादा अगर आपका एज है 1 सितंबर 2023 में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर दिया है, और 3 इयर्स का ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो यानी कि आप इस पोस्ट के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। पैटर्न जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल केमिकल साइंसेस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। टोटल क्वेश्चंस पार्ट ए में 20 होने वाले हैं, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60 होगा, यानी कि कुल मिला के 120 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए में जो कि आपको अटेम्प्ट करना है वो 15 होने वाला है। पार्ट बी में 35 और पार्ट सी में 25 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। तो इन ऑल आपको 120 में से 75 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर यहाँ पर पार्ट ए में 2 मिलने वाला है, पार्ट बी में भी 2 मार्क्स मिलेगा, पार्ट सी में यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल आप यहाँ अगर आप यहाँ करते हैं तो 200 मार्क्स का ये पेपर जो है वो होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 25% की होगी, यानी कि पार्ट ए में 0.5, पार्ट बी में 0.5 और पार्ट सी में 1 मार्क अगर आपका आंसर गलत होता है तो डिडक्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस में, इसके अलावा लाइफ साइंस, उसके बाद मैथमेटिकल साइंस और फाइनली फिजिकल साइंसेस में यहाँ पर जो भी पैटर्न है उसको आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने से पहले वहाँ पर आपको अपडेट जो है वो मिल जाता है। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है
इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में किन-किन टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। पार्ट ए शैल बी कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स। दिस पार्ट शैल कंटेन क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, graphical analysis, analytical and numerical ability, quantitative comparison, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स एक्सेट्रा। तो पूरा मोटा-मोटा अगर हम कहें तो ये जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड पार्ट होने वाला है और ये कॉमन होगा सभी के लिए। पार्ट बी और पार्ट सी अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। पार्ट बी शैल कंटेन सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। और पार्ट सी जो है ये थोड़ा-सा आप यहाँ देख सकते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, तभी ये 4 मार्क्स जो है वो कैरी करते हैं। तो पार्ट बी और सी टोटली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, पार्ट ए कॉमन होगा जो कि जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर पार्ट ए में आपको मिलेगा। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मार्किंग स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप देखें तो ये टोटल मार्किंग स्कीम है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स ऑफ टेस्ट, तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे। केमिकल साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। तो ये 5 टॉपिक्स यहाँ पर होने वाला है। सिलेबस जो है वो इस वेबसाइट पर ऑलरेडी इन्होंने अपडेट कर दिया है, तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो यहाँ आना है आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आना है आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है वो मेंशन किया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ से सबसे पहले तो आपको चेक बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम देना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन कन्फर्म करना है ईमेल एड्रेस को। उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आइडेंटिटी टाइप, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक पासबुक, फ़ोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना है। मान के चलिए ऊपर आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पैन नंबर आपको देना है, या आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आधार नंबर आपको नीचे दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, तो लोकेलिटी, कंट्री, प्रीमाइसेस नेम, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये जो है ये आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका सेम है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के, तो आप सीधे इस पर यहाँ पर चेक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर जो ऊपर आपने डिटेल फिल किया होगा, वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ से चूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आंसर जो है वो कर देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि मान के चलिए बाय चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसकी मदद से आप उसी पासवर्ड को रिकवर आगे फ्यूचर में कर सकें। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, टोटल फॉर्म जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। जो आगे का फॉर्म है, जहाँ पर आपके एकेडमिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपने 12th कहाँ से किया है, बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आगे जो है वो ली जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आपको जैसे-जैसे वो आपसे इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, वैसे-वैसे आपको फिल करते जाना है। तो यही था वीडियो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।